हिसाब से उन्होंने अटेंड किए हैं। तो 55 कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिल के बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। और सबका मेंबर्स का बहुत सारा विषय इन्होंने सजेशन किया है। हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। अंत में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपील किया है कि हम लोग सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें। पिछली बार स्पेशल सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स टू दी प्रेसिडेंट आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव देते समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई दे रहे थे तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी डिस्टर्ब किया गया था। उसको लेकर के आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अपील किया गया है कि ऐसा हमारा संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो सदन को सुनना चाहिए और देश को भी सुनना चाहिए और कोई भी सदस्य हो सबका सुनना चाहिए, एक दूसरे का सुनना चाहिए। इंटरवेंशन जरूर होता है मगर पूरा भाषण को डिस्टर्ब करना यह अच्छा परंपरा नहीं है। ये हमारे तरफ से अपील है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट सेशन बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और बहुत अच्छा बजट लेकर के आएंगे। सब इसका इंतज़ार है। कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा 22 जुलाई को और 23 को जनरल यूनियन बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। उसके बाद ये क्योंकि बजट सेशन है तो हमारे जितना भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल बिजनेस है वो पहले होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट बिल्स लेजिस्लेशन कोई भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी मेंबर्स क्वेश्चन आवर के अलावा 0 आवर हो, स्पेशल मेंशन हो, 377 हो या किसी भी रूल के तहत चर्चा के लिए सरकार खुले मन से सबसे बातचीत करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से दोनों सदन के अध्यक्ष से बातचीत करके हम अच्छा हाउस चलाने का उम्मीद करते हैं। और फिर मीडिया वालों को आपको धन्यवाद देता हूं। आपने आज यहां आकर के हमारे इस मीटिंग इतना देर हो गया फिर भी आप इंतजार करते रहे, धन्यवाद जी। वो आगे मुद्दे या जो विचार को रखे हैं क्योंकि इतने पार्टी हैं और कई सारे मुद्दे हैं जो एक दो मुद्दे अगर 40-50 मुद्दे होते तो हम गिन के बताते। इतने सारे मुद्दे हैं तो इसको सम्मिलित करके सामूहिक रूप से सबका बात सुन करके फिर विषय को चर्चा करने के लिए जो भी समय तय करेंगे हम लोग आगे ले जाएंगे। धन्यवाद जी। Pia Man is joining us for more details on this story. Pia, what all has come up in the all-party meeting today? Indeed, we've just heard a Union Minister for Parliamentary Affairs, Kiren Rijiju, brief the media. He has stated that the Bharatiya Janata Party-led government is committed to strengthening the democracy. He's, of course, also briefed the media on what exactly has taken place. You can see those visuals on the screen. Chirag Paswan is there. Vivek Tanka was also there. Several other leaders from the Bharatiya Janata Party were chaired at the high table. Union Home Minister Amit Shah was present over there, as was Union Minister for Defence Rajnath Singh. But that is not all. Several opposition leaders, including Jairam Ramesh, was also there. Sasmit Batra of the BJD
were in fact also present at the all-party meeting that had taken place. Jairam Ramesh had earlier, of course, taken a dig at the centre, especially with regards to what was raised on the during the meeting. The JDU in particular had raised the issue for Bihar's special status, while the YSRCP had raised the issue for Andhra Pradesh's special status. He had taken a dig stating that the TDP had not done so. But right now, of course, we've just heard Union Minister for Parliamentary Affairs, Kiran Rijiju, stating that there were about 40 to 50 such issues that were discussed. But I'd also, in fact, like to tell our viewers that even though there was a presence of the opposition during this meeting, the Trinamool Congress, led by Mamata Banerjee, had skipped this meeting. This has, of course, been a point of conversation in the media in particular, especially when it comes to Mamata Banerjee's decision, because her decision to do this was, in fact, because she is attending a rally in order to commemorate CMC martyrs. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.